साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है जूठन। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, विवाह के बाद संगीता जब पहली बार अपने मायके में आई तो माँ ने इत्मीनान से बैठकर बेटी का हाल चाल पूछा। ससुराल में सब कैसे हैं, सास ससुर का स्वभाव वगैरह वगैरह। संगीता ने सब कुछ बताया। फिर बोली कि माँ, मैंने वहाँ एक नई बात देखी है। माँ ने हैरानी से पूछा क्या? तो संगीता ने कहा, माँ, मेरी सास सबसे अंत में खाना खाती हैं। कई बार तो कुछ भी नहीं बचता, तब वह पानी पीकर ही रह जाती हैं। परंतु उससे भी अधिक विचित्र बात तो ये है कि वो बाबूजी यानी कि मेरे ससुर जी की थाली का बचा हुआ खाना ही खाती हैं। संगीता की माँ ने कहा, हाँ बेटा, पुराने ज़माने में यही रिवाज था। औरतें अपने पतियों के खाने के बाद उनकी थाली में ही खा लेती थीं। कहा जाता है कि जूठन खाने से प्यार बढ़ता है। संगीता ने कहा, लेकिन माँ, आप तो ऐसा नहीं करती और पिताजी भी थाली में कभी जूठन नहीं छोड़ते। संगीता की माँ ने कहा, बेटा, अब समय बदल गया है। हम लोग शहर में रहते हैं, गांव में अभी भी ये चलन है, परंतु तुझे क्या, 2 दिन के बाद तो तुझे मुकेश के साथ मुंबई चले जाना है। इन सभी बातों को छोड़ो। माँ ने कहा तो संगीता बोली, हाँ माँ, मुझे क्या। लेकिन मन ही मन संगीता ने कुछ फैसला कर लिया। मुकेश के साथ वापस जब वह ससुराल में गई और सास को ससुर जी की थाली में खाते देखा तो संगीता ने कहा, माँ जी, कल से आप अपनी थाली में खाना खाएंगी और बाबूजी भी जूठन नहीं छोड़ेंगे। संगीता की सास बोली, नहीं नहीं बहू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सास यानी कि तुम्हारी दादी सास भी ऐसा ही करती थी और फिर तुम्हारे ससुर जी भी तो नाराज हो जाएंगे। सीधी और सरल स्वभाव वाली संगीता की सास ने जवाब दिया तो संगीता बोली, बाबूजी को मैं समझाऊंगी, पर कल से आप उनकी थाली में नहीं खाएंगी। अब संगीता का देवर वहीं खड़ा सास बहू की बातें सुन रहा था। बोला, भाभी, माँ का ऐसा करना मुझे भी बहुत बुरा लगता है। हम तो इन्हें समझा समझा कर थक गए हैं। अगर आप इसमें सफल हो गई तो। संगीता ने कहा, तो क्या, आज रात को ही देख लेना। रात को सबके खाना खाने के बाद जब संगीता के ससुर जी ने अपनी थाली संगीता की सास को दी तो संगीता ने उन्हें नहीं कहने का इशारा किया। संगीता की सास भी शायद अब यही चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पूरी हिम्मत बटोर कर कहा, मैं इस थाली में नहीं खाऊंगी। आपने जो खाना छोड़ा है उसे मैं जानवरों को खिला दूंगी। पत्नी की बात सुनकर संगीता के ससुर जी चिल्लाए, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? बरसों से चली आ रही परंपरा को क्या तू तोड़ देगी? अब संगीता बोली, बाबूजी, आप एक बार अपनी थाली देखिए, इसमें आधी रोटी ही बची है और सब्जी के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। पहले क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन इस उम्र में माँ जी को पूरा खाना मिलना चाहिए। घर के सभी सदस्यों की थाली में 5 पकवान होते हैं और माँ जी को सिर्फ ये रोटी। ये कहाँ का न्याय है? संगीता के ससुर जी ने कहा, बेटा, ये रिवाज सदियों से चला आ रहा है। जब उन्होंने ये बात नरम स्वर में कही तो संगीता की हिम्मत बढ़ गई। संगीता बोली, बाबूजी, पहले हम चिट्ठी द्वारा समाचार देते थे। टेलीफोन आने के बाद चिट्ठी बंद हो गई। फिर मोबाइल फ़ोन आया तो घर के हर एक सदस्य के हाथ में फ़ोन हो गया। ऐसा होगा ये आपने तो नहीं सोचा था, पर हुआ ना। बाबूजी, जो बरसों से चला आ रहा है उसे हमें ही तो बदलना है। अब तो माँ जी भी बहू से सास बन गई हैं। अब तो उन्हें उनकी मर्जी का खाना खाने का अधिकार होना ही चाहिए। संगीता के ससुर जी ने कहा, हाँ बहू, शायद तुम ठीक कहती हो। और उस दिन के बाद से संगीता की सास भी अपनी थाली में सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी और संगीता के ससुर जी ने भी जूठन छोड़नी छोड़ दी थी। वैसे भी साथ संगत जी, कहा जाता है जूठन छोड़ना पाप होता है। तभी तो कहते हैं, इतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। एक शिष्य ने अपने गुरु को कहा, गुरुदेव, कहा जाता है जूठन छोड़ना पाप है, फिर भी बहुत से लोग जूठन छोड़ते हैं, ऐसा क्यों? गुरु ने कहा, बेटा, आजकल अन्न हम पैसे से खरीदते हैं, इसीलिए लोग उसकी तुलना पैसे से करते हैं। जूठन छोड़ देते हैं और उसे फेंक देते हैं, किंतु ये वास्तविकता नहीं होती। पैसे से अन्न खरीदा नहीं जा सकता। अन्न धरती माता अपनी छाती चीर कर देती है। कोई उसका अपमान करता है तो धरती माँ दुखी होती है और दूसरे जन्म में उस इंसान को अन्न के लिए तरसाती हैं। अन्न का अपमान करने वालों को दंड देने के लिए प्रकृति उनके शरीर में रोग उत्पन्न करती है। पैसे होते हुए भी
विभिन्न प्रकार के पेट के रोगों के कारण अन्न ना तो वो खा पाते हैं और ना पचा पाते हैं। और कई पश्चिमी देशों में तो अगर कोई जूठन छोड़ता है तो उसे फाइन देना यानी हर्जाना भी भरना पड़ता है। इसीलिए थाली में कभी भी जूठन ना छोड़ें। थाली में उतना ही खाना लें जितना कि आपसे खाया जाए। साथ संगत जी, एक रिश्तेदार की शादी की पार्टी में रोहन अपने परिवार के साथ पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि खाना शुरू हो गया था। जाते ही उसने प्लेट में पनीर की सब्जी, खूब सारे चावल, दही, भल्ले, पापड़, अचार, सलाद सब सजा लिया। अपने खाने से लबालब प्लेट को लेकर रोहन एक साइड में चला गया। उसने खाना शुरू ही किया था कि एक चम्मच चावल खाते ही रोहन को लगा खाने में नमक ज़्यादा है। रोहन ने सोचा, मैं ये खाना खाकर पेट क्यों भर रहा हूँ, ये तो मैं रोज़ खाता हूँ, मुझे तो मिठाइयाँ खानी चाहिए। बस फिर क्या था, रोहन खाने से भरी प्लेट चुपचाप रखने की जगह ढूंढने लगा। एक जगह से टेंट खुला था। रोहन ने नज़रें बचाकर टेंट से बाहर जाकर वो प्लेट रख दी और टेंट के अंदर आ गया। किसी को कुछ पता न चलता देख रोहन खुश हो गया और गुलाब जामुन लेने चला गया। गुलाब जामुन लेकर रोहन उसी जगह आ गया जहाँ वो पहले खड़े होकर खाना खा रहा था। गुलाब जामुन बड़े आनंद से खाकर वो खाली प्लेट उसी जगह फेंकने गया जहाँ उसने खाने से भरी प्लेट रखी थी। पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, वहाँ का दृश्य देखकर रोहन हैरान था। रोहन ने देखा कि जो प्लेट खाने की उसने वहाँ रखी थी, उसमें रखे खाने को एक बच्चा खा रहा था। रोहन ने बच्चे को कहा, ये क्या कर रहे हो? बच्चा डर गया और वो बच्चा रोहन के पाँवों में आकर गिर कर कहने लगा, खाने दो भैया, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। रोहन की आंखें भर आई। वो बच्चे के पास बैठा और बोला, ये खाना ज़मीन पर गिरकर खराब हो गया है और उसमें नमक भी ज़्यादा है। बच्चा रोकर बोला, भैया आपके लिए खाना जैसे भी हो, पर मुझे तो इस समय ये मेरी ज़िंदगी लग रहा है, मुझे खाने दो। रोहन के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने बच्चे को कहा, गुलाब जामुन खाओगे क्या, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊं? बच्चे ने कहा, नहीं भैया, मेरे लिए तो यही बहुत है। ये सुनकर रोहन रोने लगा। उसे रोता देखकर बच्चा हंसा और बोला, भैया आप क्यों रो रहे हो, आप जैसे अच्छे लोगों को रोना शोभा नहीं देता। तब रोहन ने बड़ी हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? बच्चा खाना खाते खाते बोला, भैया ये सब खाना खाने के मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चे रात को सपना देखकर सड़क पर भूखे सो जाते हैं, और एक आप हो जो ऐसे खाने को फेंक देते हो। आप तो बहुत किस्मत वाले हो, आप मत रो। रोना तो मुझ जैसे को चाहिए जिसे आज तो आपका ये जूठा फेंका हुआ खाना खाने को मिल गया, पर कल इस समय फिर मेरा पेट भूखा होगा। और पता है भैया, तब मैं आज के इस पल को याद करके भूखा सो जाऊंगा, ये सोचकर कि कल मैं इस समय ये खाना खा रहा था। आप कल इस समय फिर अच्छा खाना खाएंगे, पर मैं भूख से तड़पूंगा, इसीलिए रोना मुझे चाहिए, आपको नहीं। अब रोहन रोने लगा। अब रोहन को अन्न की महिमा समझ में आ गई थी। रोहन ने कहा, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लाता हूँ। बच्चे ने जाते हुए रोहन को रोक कर कहा, भैया अगर मुझ पर कृपा करनी ही है तो मुझे खाना घर ले जाने दो, मेरी माँ हमेशा मुझे खिलाकर ही खाती है। मैंने 3 दिनों से खाना नहीं खाया, तो सोचो मेरी माँ भी भूखी होगी, क्या ये खाना मैं ले जाऊँ? रोहन गया और उस बच्चे के लिए ढेर सारा खाना लाकर उसे दे दिया। वो बच्चा तो चला गया, पर अब जब भी रोहन खाना खाता और उसे खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता था, तो खाने की प्लेट वापस रखने से पहले ही उसके आगे उस बच्चे का चेहरा आ जाता, जो उसको कहता था, देखा भैया आप तो किस्मत वाले हो, मैं तो आज भी भूखा हूँ और आपको खाना मिल रहा है, तो आप उसका आदर नहीं कर रहे। ये सुनते ही, ये विचार आते ही रोहन खाने को सिर माथे लगाता और भगवान का शुक्रिया अदा करके खाना खाता। साथ संगत जी, जीवन में कभी भी अन्न का अपमान ना करें। हमेशा खाना थाली में उतना ही लें जितना आप खा पाएँ। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।